राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि देश में डर का माहौल बनाया जा रहा है। सरकार के खिलाफ बोले तो कार्रवाई का डर रहता है। राहुल गांधी ने जो बातें कही वो मोदी सरकार सच साबित करते हुए दिखाई दे रही है। सरकार की आलोचना करने वाला कोई भी हो, कितना बड़ा बिजनेसमैन ही क्यों ना हो, अगर आलोचना करेगा तो कार्रवाई झेलेगा। कार्रवाई से बचना है तो कान पकड़कर माफी मांगनी होगी। हम ये बातें इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पहले एक उद्योगपति वित्त मंत्री से सवाल करता है और फिर सवाल पूछने पर अपनी गलती मानता है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या सरकार से सवाल करना भी अपराध हो गया है। इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मानसी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो इस समय जमकर वायरल हो रहा है। कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों के नेता भी इस वीडियो को शेयर कर रहे हैं। वीडियो के दो हिस्से हैं। पहला, जिसमें एक व्यक्ति वित्त मंत्री से जीएसटी को लेकर सवाल करता है और बाद में वो माफी मांगता हुआ दिखाई देता है। दरअसल दक्षिण भारत के अन्नपूर्णा रेस्तरां चैन मालिक श्रीनिवासन जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से जीएसटी में जो कमियां हैं उसे लेकर एक सवाल करते हैं, लेकिन वित्त मंत्री की तरफ से श्रीनिवासन के सवाल को हंसी में उड़ा दिया जाता है। लेकिन ये सवाल श्रीनिवासन पर भारी पड़ता है और वीडियो के दूसरे हिस्से में श्रीनिवासन वित्त मंत्री से हाथ जोड़कर माफी मांग रहे हैं। बात अलग है कि सवाल सार्वजनिक रूप से किया गया, लेकिन माफी मांगते समय वित्त मंत्री के साथ ज्यादा लोग नहीं थे। ये वीडियो सामने आते ही वित्त मंत्री और मोदी सरकार पर सवाल खड़े हो गए हैं। इसी को लेकर कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना की कड़ी निंदा की है और मोदी सरकार से कई सवाल भी किए हैं। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसमें अन्नपूर्णा रेस्तरां चैन के मालिक श्रीनिवासन वित्त मंत्री से सवाल पूछ रहे हैं। समस्या ये है कि हर आइटम पर जीएसटी अलग अलग तरीके से लागू होता है। मसलन बन ब्रेड पर कोई जीएसटी नहीं है। यदि आप इसमें क्रीम डालते हैं तो जीएसटी 18% हो जाता है। इस वजह से ग्राहक कहते हैं कि हमें बन और क्रीम अलग अलग दें और वो पैसे बचाने के लिए बन पर खुद क्रीम लगा लेते हैं। लोगों का कहना है कि वित्त मंत्री ने मिठाई पर 5% और नमकीन पर 12% जीएसटी लगाया है, क्योंकि उत्तर में लोग बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं। तमिलनाडु में मिठाई, नमकीन और कॉफी एक साथ चलते हैं। कृपया इन पर एक समान जीएसटी लगाएं। इस जीएसटी भ्रम के कारण कंप्यूटर खुद ही अटक रहा है। साफ है, बीजेपी को वोट नहीं दोगे तो ज्यादा जीएसटी दोगे। श्रीनिवासन ने जो कहा उससे ये तो साफ हो गया कि दक्षिण को लेकर बीजेपी की पॉलिसी क्या है। वित्त मंत्री के पास श्रीनिवासन के सवाल का कोई जवाब नहीं था, इसीलिए उन्होंने इस सवाल को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन वित्त मंत्री की हंसी में गुस्सा झलक रहा था और इस गुस्से का शिकार श्रीनिवासन को ही बनना था और इससे बचने के लिए श्रीनिवासन को अपने उस सवाल को लेकर माफी मांगनी पड़ गई जो उन्होंने वित्त मंत्री से किया था। जी हाँ, एक और वीडियो वायरल हुआ जिससे लेकर विपक्ष और तमाम लोग सरकार के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जो वीडियो सामने आया है उसमें श्रीनिवासन और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण किसी होटल के कमरे में बैठे हुए हैं और श्रीनिवासन की बॉडी लैंग्वेज से ये साफ समझ में आ रहा है कि वो वित्त मंत्री से डरे हुए हैं और इसीलिए माफी मांग रहे हैं। आप भी ये वीडियो देखिए। अब इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि श्रीनिवासन ने खुद माफी मांगी है या उन पर माफी मांगने का प्रेशर डाला गया है। साफ है कि उन पर माफी मांगने का दबाव बनाया गया होगा, क्योंकि वो बिन बुलाए तो वित्त मंत्री के रूम तक नहीं गए होंगे। उन्हें बुलाया गया होगा और अगर बुलाया गया तो समझाइश भी किया गया होगा। अब समझाने में ईडी, आईटी और सीबीआई का जिक्र किया हो सकता है और इस समझाइश का असर श्रीनिवासन पर दिखाई भी दिया, क्योंकि उनके चेहरे की हवाइयां उड़ी सी दिखाई दे रही थी। श्रीनिवासन शायद ये बात समझ गए थे कि जिस सरकार में सीएम भी जेल जा सकते हैं तो वो तो सिर्फ एक छोटे से उद्योगपति हैं और इसीलिए जो वीडियो सामने आया उसमें श्रीनिवासन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से माफी मांगते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद विपक्ष के तमाम नेताओं और जनता ने तो अपना विरोध जताया ही, लेकिन अब कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर एक्स पर एक पोस्ट कर वित्त मंत्री और मोदी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। राहुल ने एक्स पर लिखा, जब कोयम्बटूर में अन्नपूर्णा रेस्तरां जैसे छोटे व्यवसाय का मालिक हमारे लोक सेवकों से आसान जीएसटी व्यवस्था की मांग करता है तो उसके अनुरोध का अहंकार और घोर अनादर के साथ जवाब दिया जाता है।
फिर भी जब कोई अरबपति मित्र नियमों को मोड़ना चाहता है, कानूनों को बदलना चाहता है या राष्ट्रीय संपत्ति हासिल करना चाहता है तो मोदी जी रेड कारपेट बिछा देते हैं। हमारे छोटे व्यवसाय के मालिक पहले ही नोटबंदी, कठिन बैंकिंग प्रणाली, जबरन टैक्स वसूली और जीएसटी की मार झेल चुके हैं। आखिरी चीज जिसके वो हकदार हैं वो है और अधिक अपमान। लेकिन जब सत्ता में बैठे लोगों के अहंकार को ठेस पहुंचती है तो वो इसका अपमान के जरिए ही जवाब देते हैं। एमएसएमई सालों से राहत की मांग कर रहे हैं। अगर ये घमंडी सरकार लोगों की बात सुनेगी तो उन्हें समझ आएगा कि एक टैक्स रेट के साथ आसान जीएसटी से लाखों बिजनेसमैन की समस्याएं हल हो जाएंगी। राहुल ने श्रीनिवासन का बचाव कर वित्त मंत्री और मोदी सरकार के उदासीन और अपमानजनक रवैये पर सवाल उठाए हैं। राहुल का सीधा सवाल है कि आम आदमी आसान जीएसटी प्रक्रिया की मांग करता है तो उसके सवाल को हंसी में उड़ाया जाता है, उससे माफी मंगवाई जाती है। लेकिन अडानी और अंबानी के लिए नियम अलग होते हैं। वैसे बात अगर सवाल पूछने की है तो सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत शायद अब उद्योगपतियों में नहीं है। 5 साल पहले 2019 में देश के जाने माने उद्योगपति बजाज ग्रुप के मालिक राहुल बजाज ने अमित शाह से सवाल किया था। राहुल बजाज ने कहा था, जब सत्ता में यूपीए थी तो हम उस सरकार की आलोचना कर सकते थे। सरकार की आलोचना करने में हमें कोई भय नहीं था। लेकिन अब बीजेपी की सरकार में आपकी आलोचना करें तो आप इसे पसंद नहीं करेंगे। मौजूदा सरकार ने इस देश में डर और अनिश्चितता का एक माहौल बना दिया है। लोग खुलकर अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं। इसी के चलते उद्योगपतियों में विश्वास की कमी है, डर का माहौल है। निश्चित रूप से ये हमारे मन में है। आप अच्छा काम कर रहे हैं, उसके बाद भी हम आपकी खुलेआम आलोचना करें, कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपकी तरफ से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलेगी। मैं गलत हो सकता हूं, लेकिन हम सबको लगता है कि चीजें जो मुझे बोलनी नहीं चाहिए। राहुल बजाज ने जब ये बयान दिया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। मोदी सरकार के तमाम मंत्रियों ने राहुल बजाज को घेर लिया था। यानी जो बातें राहुल बजाज ने कही थी वो कुछ ही देर में उनके लिए सच हो गई थी। बाद में राहुल बजाज में मोदी सरकार के खिलाफ बयान देने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि वो सरकार के निशाने पर आ गए थे। वैसे उन्होंने अपने बयान पर माफी नहीं मांगी थी। इस बीच अब दक्षिण भारत के अन्नपूर्णा रेस्तरां चैन के मालिक श्रीनिवास से इस मामले को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब कोई मोदी सरकार के मंत्री से कोई सवाल करता है तो उसको इस तरीके से सरकार की प्रतिक्रियाओं का सामना ना करना पड़ा हो। जब हमने आपको बताया कि 2019 में भी जब राहुल बजाज ने इस तरीके का सवाल किया था तो उस समय भी वो मोदी सरकार के निशाने पर आ गए थे। आपको क्या लगता है, विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि मोदी सरकार से अगर कोई भी सवाल करता है तो उसे आखिर में माफी मांगनी पड़ती है, अब वो चाहे पीछे से उसे ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उसे माफी मांगनी पड़ती हो या फिर किसी और तरीके से?